नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। समास। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। तो बिल्कुल समास के बारे में आपको आज जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। यदि आपसे आज तक आपने नाम नहीं सुना समास के बारे में तो बिल्कुल आप टेंशन मुक्त रहिए। आपको आज जीरो से हीरो बनाने जा रहा हूँ। तो यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं कमेंट सेक्शन जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक समास, जो कि वर्ग 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा। आज तक यदि आपने नाम भी नहीं सुना तो भी आपको बिल्कुल रटवा दूंगा समास। तो समास किसे कहते हैं? समसमानम समासा, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया या एवं सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। यह लिख भी देता हूं दोस्तों। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द या सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द या सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। यदि आपने इतना समझ लिया कि पूर्व पद उत्तर पद क्या है तो समास के सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। जैसे पूर्व पद यानी पहला पद, पहला पद को ही पूर्व पद कहते हैं। यानी दो पदों के प्रथम पद को, कितने? दो पदों के प्रथम पद को दो पदों के प्रथम पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। मान लीजिए दो पद है। कितने पद है? दो पद है। जैसे रामस या तो कितना हो जाएगा? या रामपुत्र लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? रामपुत्र है। तो राम क्या हो जाएगा? पूर्व पद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूर्व पद। यानी जो दो पद होते हैं उसमें प्रथम पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद। उत्तर पद दो पदों के समास के दो पदों में अंतिम पद को क्या कहते हैं? हम अंतिम पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे रामपुत्र या रामस्य पुत्र, यानी राम और पुत्र, तो पुत्र क्या हो जाएगा? उत्तर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पद हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। अब आपको बता दें समास के भेद। इन समास के कितने प्रकार होते हैं तो सभी के विथ एग्जाम्पल्स है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको बता रहे हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि समास 4 प्रकार के होते हैं और कुछ विद्वानों का मानना है कि समास के 5 प्रकार होते हैं। क्योंकि जो कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास है, जो कर्मधारय समास और द्विगु समास है, ये तत्पुरुष के ही हैं। ठीक है। अब आपको बताने जा रहे हैं अव्ययीभाव समास के बारे में। किसके बारे में बताया जा रहे हैं? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास है
प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययभाव द्वितीय, यानी जिस पद में पूर्व पद की प्रधानता होती है, जिस पद में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, जिस पद में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। यानी जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है जो उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययभाव। बिल्कुल आप हमारे चैनल बने रहिए, आपको समास के एक एक करके पूरे 6 समास के बारे में बता रहे हैं। यदि आप माध्यमिक शिक्षा मंडल एनसीईआरटी किताब पढ़ते इसमें 6 प्रकार के हैं। कुछ विद्यालयों का मत है कि समास 4 प्रकार के होते हैं और कुछ का 5 प्रकार के। तो 6 प्रकार के समास पढ़ाने जा रहा हूँ आपको आज। तो जैसे प्रतिदिनम, क्या? प्रतिदिनम, तो इसका क्या हो जाएगा? दिनम, दिनम प्रति, क्या हो जाएगा इसका? दिनम, दिनम प्रति। अब जैसे प्रत्येकम है, क्या है? प्रत्येकम है, तो एकम, एकम प्रति। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा? जैसे प्रतिदिनम का तो दिनम, दिनम प्रति हो जाएगा। प्रत्येकम का एकम, एकम प्रति, यानी प्रति लग जाएगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट समास बताने जा रहे हैं। अब आपको बताना जा रहे हैं दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पदार्थम प्रधानम तत्पुरुष, यानी जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? यानी जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद में का मतलब क्या होता है? दूसरा पद। जैसे रामस्य पुत्र, रामपुत्र, क्या हो जाएगा इसका? रामपुत्र, तो रामपुत्र क्या हो जाएगा? रामस्य पुत्र। जैसे तुमने कहा रामपुत्र, तो रामपुत्र क्या बन जाएगा? रामस्य पुत्र। ठीक है, जैसे देखो रामपुत्र लिखा, क्या लिखा हमने? राम पुत्र, तो इसका क्या बन जाएगा? रामस्य, रामस्य पुत्र। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष। कर्मधारय समास, यानी इस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष हो। जिस समास में पूर्व पद क्या हो? विशेषण हो तथा उत्तर पद विशेष हो उसे कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय। यानी जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद क्या हो? विशेष हो, यानी जो पहला पद है वो विशेषता बताए और दूसरा पद है क्या हो? विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। घन एवं श्याम, घन श्याम, क्या है? घन श्याम। घन श्याम मतलब घन एवं श्याम, मतलब घन श्याम, जानते हैं ना? घन एवं श्याम, श्याम मीन्स कृष्ण भगवान। ठीक है। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास। यानी संख्यावाचक, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे सप्तदिनम, सप्तदिनम, यानी इसका क्या बनेगा? सप्तानाम, दिनानाम, समाहारा। कोई डाउट तो वीडियो जरूर बताएं, ठीक है। ये सप्तनाम है तो सप्तानाम, दिनानाम, समाहारा इति। और आपको 2 समास और बचे, 2 समास अभी आपको और बता रहे हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। द्वंद्व समास, कौन सा? द्वंद्व समास, यानी जिस समास में
दोनों पद प्रधान हो, क्या हो? दोनों पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास। जैसे आपको बताएं, माता पितरो, इसका क्या हो जाएगा? माता चा पिता। या और भी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे तो बता रहे हैं राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, तो रामा चा लक्ष्मण। और लास्ट समास आपका बचा है, वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ये तो आपको समझ आएगा ना, दोनों समास का प्रथम पद क्या हो? संख्या वाचक हो से जिसमें दोनों पद की प्रधानता, द्वंद्व समास। अभी क्या बताया था ना आपको पीछे, द्वंद्व समास यानी जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो। माता पितो, माता चा पितो चा, इसमें चा लग जाता तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा समास है, द्वंद्व है। राम लक्ष्मण लक्ष्मणो, ठीक है, राम लक्ष्मणो, तो रामा चा लक्ष्मण चा, ठीक है। अगला समास होता है बहुब्रीहि समास, जिस समास में अन्य पद की प्रधानता हो, यानी जिस समास में अन्य पद की प्रधानता हो उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन यस्य सा, और इसमें विसर्ग लगता है, क्या लगता है? विसर्ग लगता है। तो 10 अनान यस्य सा, 10 हैं आनंद जिसके, मतलब रावण, रावण के कितने सर हैं? 10 है ना, तो 10 अनानानि यस्य सा, यानी 10 हैं आनंद जिसके, यानी अर्थात रावण। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि आप लोगों के वीडियो में समझ में आया होगा और आप लोग समाज सीख गए होंगे। तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि हमें वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।